तुम दोनों तो अच्छे से जानती हो कि आजकल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ही अपने पिता का सपना पूर्ण करो। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम दोनों पिताजी की आखिरी इच्छा को ज़रूर पूर्ण करेंगे और आपको भी कुछ भी होने नहीं देंगे। माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब आपको हम कुछ भी होने नहीं दे सकते, आप ही हम दोनों के जीवन का आखिरी सहारा हैं अब। राधिका जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना भी पड़ता है। अब तुम्हारे पिताजी को ही देख लो, उनको भी जाना पड़ा। माँ, आप मेरी और राधिका की चिंता बिल्कुल भी मत करें, मैं आपको वचन देती हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं राधिका का साथ जरूर दूंगी। हाँ माँ, मैं भी आपको वचन देती हूँ कि हमेशा दीदी की बात सुनूंगी, लेकिन आपको भी वचन देना होगा कि आप मेरे साथ ही रहेंगी। राधिका तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ भी उसके पिता के पास ही चली जाए। दीदी, माँ आज कैसी बातें कर रही थी, उनकी बातें सुनकर तो मेरा दिल ही घबरा गया था, मैं तो बहुत ज़्यादा ही चिंतित हूँ उनके लिए। देखो राधिका, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो, लेकिन जो माँ भी कह रही थी वो भी असत्य नहीं है। दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जो माँ कह रही थी वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन दिल है कि इस सत्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। राधिका, अब बस हम दोनों को मिलके माँ और पिताजी का सपना पूर्ण करना है और अनाथ बच्चों के लिए मिलकर एक एनजीओ बनाना है गाँव में। राधिका भी निश्चय कर लेती है कि अब वो अपनी माँ को दिया हुआ वचन जरूर पूर्ण करेगी। एक दिन राधा और राधिका अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती हैं कि बाजार जाते वक्त उन्हें एक गरीब लड़की नजर आती है। दीदी दीदी, मुझसे ये बलून ले लें, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपने ये ना लिए तो मेरी माँ घर में मर जाएंगी। देखो राधा और राधिका, मैं तुम्हें यही बात समझा रही थी, इस नन्ही सी बच्ची को देखो, पढ़ने लिखने की बजाय ये यहाँ बलून बेच रही है। माँ, मुझे समझ आ गई है और आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम इस जैसे असहाय बच्चों की ज़रूरत ज़रूर पूर्ण करेंगे, आप विश्वास करें। माँ, अब से आपके साथ मैं भी ऑफिस जाया करूँगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, फिर इन जैसे बच्चों की एनजीओ बनाकर मदद करूँगी। राधा बेटी, अब बस मेरा आखिरी कर्तव्य यही है कि मैं तुम्हें अच्छे से ऑफिस वर्क सिखा दूँ, फिर आसानी से मैं इस दुनिया से जा सकती हूँ। दीदी, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं जो हम गरीबों के बारे में इतना कुछ सोच रही हैं, वरना लोग तो हमें देखना भी पसंद नहीं करते हैं। माँ, ये नन्ही सी जान कितनी धूप में काम कर रही है और मुझे लगता है कि हमें इससे बलून लिए बगैर ही इसे कुछ पैसे दे देने चाहिए। वो छोटी सी लड़की तो राधा से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो जाती है और वह सोच लेती है कि बड़ी होकर वो उस जैसी ही बनेगी। देखो बेटा, ये बलून तो मेरे किसी भी काम के नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे देना चाहती हूँ ताकि तुम जाकर अपनी माँ के लिए दवा ले सको। नहीं दीदी, ऐसे मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती हूँ, मेरी माँ ने बचपन से मुझे यही सिखाया है कि मेहनत के पैसे ही लेने चाहिए। छोटी गुड़िया, तुम तो बहुत बहुत बड़ी बातें करती हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसी सीख पर चलती रहो। राधा के इतना कहते साथ ही वो छोटी लड़की उसे बलून देती है और राधा बलून के बदले में उसे पैसे दे देती है और वो पैसे लेकर वो छोटी लड़की वहाँ से चली जाती है। और राधिका कहती है, माँ, आपसे मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगी, उस छोटी बच्ची ने मुझे भी ये सीख दे दी है कि मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। माँ, वो छोटी गुड़िया मुझसे वैसे भी पैसे ले सकती थी, लेकिन उससे मुझे ये सीख मिल चुकी है कि ईमानदारी ही सबसे पहले आती है। माँ, आज मुझे रास्ते में एक दीदी मिली थी, उन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे दिए जिसकी वजह से मैं आपके लिए दवा और भोजन भी लेकर आई हूँ। छुटकी, वो मेम साहिब तो बहुत ही अच्छी होंगी जिन्होंने मेरी छोटी सी बेटी की मेहनत को समझा और उसकी मेहनत को सराहना भी दी।
हाँ हाँ माँ, वो दीदी बहुत ही अच्छी थी। अब आप उनकी बातें छोड़ दें और पहले भोजन खा लें, फिर भोजन खाने के बाद मैं आपको दवा दूंगी। और फिर चुटकी अपनी माँ को भोजन के साथ दवा भी देती है। राधा तो बहुत ही समझदार थी और कुछ ही समय में वो ऑफिस वर्क बहुत ही अच्छे से सीख लेती है और उसकी माँ फिर उससे कहती है ऐसे। राधा बेटी, मुझे तो तुम पर पहले ही पूर्ण विश्वास था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा बिजनेस चलाएगी, लेकिन इतनी जल्द मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ, ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो संभव हो पाया है। आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया है, क्या मैं ये कभी भी भूलूंगी नहीं। राधा बेटी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरी माँ ने भी बिल्कुल मुझे इसी तरह बिजनेस चलाना सिखाया था और मैंने भी ऐसा ही किया। माँ, सच में नानो तो एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वूमेन थी। मैं भी उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और राधा की माँ का तो इस समय में ही देहांत हो जाता है। और कुछ ही समय बाद राधा के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं। कुछ समय भी बीतता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राधा और राधिका तो बहुत ज्यादा चिंतित होती जा रही थी। तभी वहां पर डॉक्टर भी आ जाते हैं और फिर आकर कहते हैं, राधा जी, आई एम रियली रियली सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा सके क्योंकि हॉस्पिटल आने से पहले ही उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर तो इतना कहते साथ ही वहाँ से चले जाती हैं और उनके जाने के बाद राधिका तो बहुत ज़्यादा ही मायूस हो जाती है। राधिका तो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और वो रोने लगती है। देखो राधिका, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बड़े सदमे में हो, लेकिन अगर तुम भी बीमार पड़ जाओगी तो आखिर मेरा सहारा कौन बनेगा। दीदी, मुझे क्षमा कर दे। मैं जानती हूँ कि रोहन में तो आपकी जान बसती थी और आपको सहारा देने की बजाय मैं आपको और चिंतित कर रही हूँ। देखो राधिका, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी मर ही जाऊंगी। राधा अपने भाई की चिता को आग देते हुए ये वचन देती है। रोहन के चिता की अग्नि को साक्षी मानकर मैं ये आज वचन देती हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं गांव में एक एनजीओ जरूर बनाऊंगी। राधा बेटी, अपने भाई की इन अस्थियों को जाकर सागर में बहा दो। इसके बहाते साथ ही तुम्हारे भाई की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। राधा तो अपने भाई की अस्थियों को लेकर वहां से चली जाती है और वैसा ही करती है जैसे पंडित जी कहते हैं और अपने भाई की अस्थियों को बहा देती है। रोहन मेरे भाई, तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देखो राधिका, अब अपनी माँ के सपने को पूर्ण करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्या तुम इसमें अपनी बहन का साथ दोगी। दीदी, मैं आपका इसमें साथ अवश्य दूंगी। बस आप मुझे इतना बताएं कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं ज़रूर करूँगी वो। राधिका, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और मैं तुम्हें बिजनेस कैसे चलाते हैं सिखाऊं। राधिका, मैं तुम्हें बिजनेस बिल्कुल उसी तरह चलाना सिखाऊंगी जिस तरह नानू ने माँ को और माँ ने मुझे सिखाने को तुम्हें कहा था। दीदी, आपसे बिजनेस सीखना तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। आप बिजनेस इतने अच्छे से चला रही हैं, मैं भी ऐसे ही चलाना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और राधिका और राधा मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं और आखिरकार अपना सपना पूरा कर लेती हैं। वो गांव में एक बहुत बड़ा एनजीओ बनाती हैं और उसके साथ रहने के लिए बिल्डिंग्स भी और स्कूल भी बच्चों के लिए। मेम साहिब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारे पास रहने के लिए जगह भी है और हमारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं। ये जो कुछ भी मैंने किया है ये तो बस ईश्वर की ही कृपा है। आप उनका धन्यवाद करें। माँ, ये वही दीदी हैं जिनसे आप मिलना चाहती थी। उस दिन रोड पर इन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे जिससे मैं आपकी जान बचा पाई उस दिन।
बेटा, उस दिन तुम्हारी वजह से मेरी जान बची। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों को हमेशा ही एक दूसरे के साथ रखें।